सब्सक्राइब कीजिए ये कैसे टेक्निकल चैनल को और ये कैसे की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी और ये पेयर टू पेयर नेटवर्क है। बिटकॉइन कमाने या हासिल करने में किसी शख्स या किसी बैंक का कोई इख्तियार नहीं। ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद करेंसी है जिसको हम अपने कंप्यूटर की मदद से भी खुद बना सकते हैं। बिटकॉइन करेंसी का दीगर राइज करेंसियों मसलन डॉलर और यूरो से मुवाजना किया जा सकता है, लेकिन राइज करेंसियों और बिटकॉइन में कुछ फर्क है। सबसे अहम फर्क यह है कि बिटकॉइन मुकम्मल तौर पर एक डिजिटल करेंसी है जिसका वजूद महज इंटरनेट तक महदूद है। खारजी तौर पर इसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं। इस तरह बिटकॉइन करेंसी के पीछे कोई ताकतवर मरकजी बैंक, जिस तरह पाकिस्तानी रुपए के पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह बिटकॉइन के पीछे कोई मरकजी बैंक नहीं है। और बिटकॉइन का जो रेट है, एक बिटकॉइन का तकरीबन 14,85,791 पाकिस्तानी रुपीस रेट है। बिटकॉइन का आगाज 2009 में कारब सतोशी नाकामोटो ने किया। इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी के असूलों पर मबनी है। ये करेंसी हिसाबी अमल लोगरिथम की बुनियाद पर काम करती है। इस मकसद के लिए जीपीयू रेक लगाकर बिटकॉइन माइन किए जाते हैं। गुज़श्ता दिनों वकार ज़का ने यूके में जीपीयू रेक लगाया था। जीपीयू रेक दरअसल ग्राफिक कार्ड होते हैं जो कि एक रिग में 5 ग्राफिक कार्ड लगा दिए जाते हैं जो कि प्रोसेसर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। बिटकॉइन कंप्यूटर लैपटॉप से भी माइन किए जा सकते हैं। अब आपका कंप्यूटर जितना ज्यादा ताकतवर होगा, इतनी जल्दी वो हिसाबी अमल लोगरिथम का सवाल हल करके और इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइन हासिल कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि माइनिंग क्या है, तो इस करेंसी का कोई मालिक नहीं है। अब जो लोग माइनिंग करते हैं तो एक किस्म का बिटकॉइन को वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो इनको कुछ कमीशन मिल जाता है। अब चूंकि इस करेंसी का कोई मालिक नहीं है, कोई बैंक इसको कंट्रोल नहीं करता है, तो इसका गैर कानूनी इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे रेड रूम के लिए, और क्रिमिनल लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2013 में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस वेबसाइट सिल्क रोड को अमेरिकी FBI ने बंद किया और इसके तकरीबन 1,44,000 बिटकॉइंस को मुंजमद कर दिया। इस वक्त इसकी कीमत $28.5 मिलियन थी, जबकि अमेरिकी हुकूमत बिटकॉइन के मामला में दीगर हुकूमतों से ज्यादा फराग दिली से काम लेती है। बिटकॉइन को मकबूल बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में करेंसी क्राइसिस पैदा किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब इंडिया की हुकूमत ने बड़ी मालियत के करेंसी नोट मनसूख कर दिए तो क्रिप्टो करेंसी की मांग में यकदम जबरदस्त इजाफा हुआ। इस तरह जब वसीला में अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ तो बिटकॉइन की तलब में भी इजाफा हुआ। और यह भी मुमकिन है कि बैंक ऑफ जापान की मनफी शरह सूद की पॉलिसी ने बिटकॉइन के इस्तेमाल को इस कदर आम कर दिया कि जापान में ये कानूनी करेंसी के तौर पर कबूल की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।